हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के DBPST 26 तारीख से स्टार्ट हैं जो चल रहे हैं। EWS वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, EWS वालों को सीधा जनरल में काउंट किया जा रहा है यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है तो। इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो प्रारूप इस तरीके का होना चाहिए जो आपके नोटिफिकेशन में दिया था। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से ये आपका प्रारूप होना चाहिए। इस तरीके का प्रारूप 4 का के इस तरीके का होना चाहिए आपका जो जो है EWS सर्टिफिकेट। और इसमें जो 5 जो ये लिखे हुए हैं 5 ये ठीक है, इस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये भी आपके उसमें मेंशन होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का प्रारूप है तो आपका डॉक्यूमेंट सही है, वरना आपको जो है सीधा जनरल में काउंट किया जा रहा है। दोस्तों, ये अभी जो 3 दिन के जो अभी DBPST हुए उनका अगर इस तरीके का प्रारूप नहीं है तो उनको सीधा जनरल में काउंट किया जा रहा है। वो किस तरीका है देखिए, अगर यदि आपका इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो खींचा है, या अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सही दिखाई दे रहा होगा। देखो, तो इस तरीके का प्रारूप होना चाहिए जो आपका EWS सर्टिफिकेट है। ये तो हुई EWS सर्टिफिकेट की बात। और दोस्तों, इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 लिखा होना चाहिए। यहाँ पर 21-22 लिखा हुआ है तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बल्कि 2023-24 लिखा होना चाहिए वित्तीय वर्ष। 23-24 वित्तीय वर्ष होना चाहिए। और फॉर्म की लास्ट डेट 16/1/2024 जो थी उससे पहले का ही बना होना चाहिए। यदि आपका 16/1/2024 तक है तो भी मान्य है, लेकिन आपको 16/1/2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपके इसको ध्यान रखना है। और देखिए, EWS सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी एक और बात निकल कर आ रही है कि आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ये भी लेकर जाना है। जो ये आपको ये लिखा है इस तरीके का प्रारूप 4 का जो नोटिफिकेशन में दिया था, इसका मैं जो है इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे तो इसको भी साथ में लेकर जाना, क्योंकि ये भी मांगा जा रहा है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भर कर ले जाना, ठीक है। तो और दूसरी बात, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है उसके साथ आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। तो यदि आपने आय प्रमाण पत्र नहीं, जब उस टाइम पर आपने बनवाया ही होगा, जब आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है तो आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो आय प्रमाण पत्र आपने जो दिया था, जिससे आपने EWS सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो आप आय प्रमाण पत्र भी लेकर जाएं। आय प्रमाण पत्र भी इसके साथ मांगा जा रहा है EWS के साथ, ठीक है। और आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का होता है आय प्रमाण पत्र। और हाँ दोस्तों, आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ये इसका भी ध्यान रखना। और आय प्रमाण पत्र और ये EWS और इसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, ध्यान रखना। और ये यूपी वालों के लिए ही है, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए EWS प्रमाण पत्र नहीं मान्य है। और जो भी है ये जनरल वालों के लिए, यूपी वालों के लिए ही है, ठीक है। ध्यान रखना है ये आपको। और EWS वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था। सीधी सी बात है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे वही होने चाहिए, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा, ठीक है। और EWS सेंटर को, कुछ बच्चों का EWS सेंटर का बना हुआ है तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार के लिए ही मान्य है, ऐसा ना लिखा हो, वरना आप जनरल में काउंट हो जाओगे। और दूसरी बात दोस्तों, EWS का जो EWS है उस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार या सक्षम अधिकारी के उसके मुहर और सिग्नेचर भी होने चाहिए, जो प्रारूप आपको नोटिफिकेशन में दिया है उसके अनुसार। कुछ इस तरीके से आपका निवास प्रमाण पत्र होगा। देखिए, इस तरीके का आपको निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना है। उस पर जो है इस तरीके से सक्षम अधिकारी, जिला उप जिलाधिकारी, ये तो डिजिटल हस्ताक्षर होता है, ये मान्य है, ठीक है। इस तरीके का आपका निवास प्रमाण पत्र भी होगा। EWS प्रमाण पत्र और उसके साथ आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये मस्ट है, इसको आपको लेके जाना है, वरना आप जनरल में काउंट हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जनरल में अब काउंट किया जाने लगा है, तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरीके की आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका सवाल हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट होगी मैं पहले चैनल पर अपलोड कर दूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।